ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन अपने माइंड में ये लेके आइए एंड ट्राई टू योर लेवल बेस्ट एंड थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड थिंक अबाउट दैट योर टाइम एंड नाउ वेयर विल यू गो, आई डोंट नो अबाउट इट, कहाँ जाओगे आप, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट वेर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाओगे, वेर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाओगे या जाते हो, तो वहाँ पर कोई भी मेंबर मिल रहा है, आप ऐसे सोचिए कि मैं उससे इंग्लिश में ये बात करने वाला हूँ, तो आप जो भी क्वेश्चन उससे करने वाले हो कि तुमने ये काम कर लिया, ठीक है, डिड यू कंप्लीट दिस वर्क, डिड यू कंप्लीट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, डिड यू लर्न इट, क्या आपने इसे याद कर लिया, डिड यू लर्न इट, ओके ओके। सो सेकेंड वन इज दैट, जैसे डिड का यूज किया वैसे ही आपके डू डज, ठीक है, वो मुझसे बात नहीं करती है, तो आप कैसे कहेंगे वो मुझसे बात नहीं करती, शी डजंट टॉक, ठीक है, टू मी, शी डजंट टॉक टू मी, इट्स अ वेरी सिंपल, बोल रहे हो आप, कोशिश हो रहा है आपका, सी वो मुझसे बात नहीं करते, या शी डजंट टॉक टू मी, ओके। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, वो प्रत्येक टाइम बोलते रहिए। आपका टेंसेस है, टेंसेस में ऐसा प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, ये डू डज, डू डज का यूज करते हैं, तो डू डज का यूज अगर आपको आ गया, डू डज का यूज सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही करना है। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो डू डज का यूज आ रहा है, और जब आप नेगेटिव रिप्लाई करते हो कि नहीं मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लगता है कि वो चली गई, आई थिंक दैट्स, ठीक है, आई थिंक दैट, आई थिंक मतलब लगता है, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है तुम गलत हो, आई थिंक दैट यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, आई थिंक दैट ही विल कम, वह आएगा, आई थिंक दैट क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहे हो, आपको लगता है, आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा सोचते हो, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या चीज है ये, आप देखिए कि किस तरह से शब्दों को हम घुमा के बोल रहे हैं, कितना आसान है। आप यहाँ पे आए, आपको तीनों को, आप मेरे से 10 या 15 मिनट पहले आ जाते हो, तो आप एक ग्रुप डिस्कशंस में लगे रहो। इफ का मतलब होता है अगर आप रियल में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपकी प्रॉब्लम बननी चाहिए कि सर आज मैंने इसको ये कहा और आज मैंने इसको ये कहा और आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मेरी ये प्रॉब्लम आई, तो आप अपने अपने प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है? आप अपनी अपनी प्रॉब्लम को राइट डाउन कीजिए और सिर्फ ये डिसाइड कीजिए, अपने विचार, अपना माइंड इस तरह से सेट कीजिए, आई हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ही बोलना है, मुझे बोलना ही इंग्लिश है, बस अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश हियर, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मजबूरी मान लीजिए, कंपल्सन मान लीजिए, या फिर ऐसे सोच लीजिए कि मुझे इंग्लिश बोलना बस। इफ यू आर एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन, लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस ऑन नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस ऑन करना है। ट्राई टू स्पीक, अब मैं कहता हूँ इफ का मतलब होता है अगर, इफ यू ट्राई टू डू दिस, अगर ऐसा करने की आप कोशिश करते हैं, इफ यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, इफ यू ट्राई टू डिस्कस टू ईच अदर, वन अनदर, आप एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, ईच अदर मतलब दो आपस में बात करेंगे, वन अनदर मतलब सारा ग्रुप में डिस्कशन हो एक दूसरे के साथ, एंड ट्राई टू डिबेट ऑन दैट एनी टाइप ऑफ टॉपिक। डिबेट मतलब एक विवाद कीजिए, आप एक दूसरे के साथ एक प्रकार का संवाद वगैरह जो क्या बोलते हैं, उस पर आप डिबेट कीजिए।
no, this is not right, you are wrong, and you will have to do this, you will have to do that, like you can see. It's matter is that if you again, अगर आप इफ यू लगा के जब भी बात करूँ तो अगर आप भी ये हैबिट बना सकते हैं, यू मे एक्यूस्टोमेट टू दिस, ठीक है, आप भी इसके एक आदी हो सकते हैं। इफ यू कहने के इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, इफ यू फोकस ऑन हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू का मतलब होता है कैसे ट्रांसलेट करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेट करें, माइंड में पहले मेरे को हिंदी में बना के उसको ट्रांसलेट, नो, if you focus on the translating, if you focus on doing that, how to translate the sentence, anything, if you do this, you can't able to success, you can't speak, you cannot speak, आप बोल नहीं सकते फिर, क्योंकि आपका प्रॉब्लम पे ध्यान है। what is the right, what is the wrong, it's not a matter, you will have to speak continually, आपको क्या है ना, कंटिन्यू स्पीक करना है, बस बोलते रहना